ज़मीन किसी की, दावा किसी का। और फिर बेगाने की शादी में अब्दुल्ला के मानिंद जो है ख़ुद सीटीडी का नौजवान एसएसपी दीवाना हो गया। बात करेंगे मारूफ बिल्डर जावेद इकबाल की। इससे कुछ दिनों कबल जो है ख़ुद पुलिस मोबाइलों में आने वाले मुसल्ला अफराद ने क्लिफ्टन के इलाके से ड्रामाई तौर पर अगवा किया था। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो डकैती, इक़दाम कत्ल समेत 5 मुकदमात समेत जो है वो मोमनाबाद थाने से नमूदार हो गए या नमूदार कर लिए गए। उनकी बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी ज़ाहिर कर दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि उनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर करने में इतनी ताख़ीर क्यों की गई? क्या किचड़ी पक रही थी? क्या अहकामात दिए गए थे जावेद इकबाल बिल्डर से मुताल्लिक? क्या जो अहकामात को जो शाही फरमान जारी किए गए थे, क्या कराची पुलिस ने उस पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया? पुलिस वाले घबरा गए, डर गए, क्योंकि जो शाही फरमान थे वो उन्हें ठिकाने लगाने से मुताल्लिक के थे, या यानी कि उन्हें हाफ़ फ्राई या फुल फ्राई करने से मुताल्लिक थे। लेकिन मीडिया पर बहुत शोर हुआ, तो जिसके बाद पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। ख़ास तौर से वेस्ट पुलिस इस पराई आग में कूदना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है झूठे मुकदमात तक ही अपनी कार्रवाई महदूद रखी। यानी दूसरे मानों में जो है जो शाही फरमान था उन्हें ठिकाने लगाने का मुबैन तौर पर, या उन्हें हाफ़ फ्राई फुल फ्राई करने का, उस पर उन्होंने अमल दरामद करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। मामला क्या है, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मामला है ये अब बहुत ही गंभीर और संगीन सूरत इख्तियार कर गया है, क्योंकि हर किसी के इल्म में है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और ख़ुद जावेद इकबाल जो बिल्डर हैं उनके जो करीबी रफ़क़ा, उनका इल्ज़ाम ये लगाया है कि इसमें एक तो ख़ुद बिलावल हाउस जो है वो ऑन बोर्ड है, इसके अलावा ख़ुद वज़ीर दाखिला सिंध जो है वो ऑन बोर्ड है, और सिंध पुलिस के आईजी को भी तमाम तर सूरत हाल का इल्म है। सब के सब ऑन बोर्ड है। किसी ने भी जो है वो इस गैर कानूनी कार्रवाई को रोकने की कोशिश नहीं की। सबके इल्म है कि ये पुलिस वालों ने अगवा किया है, लेकिन उसके बावजूद उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। यानी कि कफ़ील हेड कांस्टेबल की वीडियो भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ना तो आईजी को ये ज़हमत हुई और ना ही जो है ख़ुद सीटीडी के जो एडिशनल आईजी हैं आज़ाद खान तनोली, उन्हें ये कोई ज़हमत हुई कि वो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर दे। अब मुकदमात उनके ख़िलाफ़ दर्ज कर लिए गए हैं मोमनाबाद थाने में। अंदाज़ा लगाएं कि थाने का नाम कितना मुक़द्दस नाम है, मोमन आबाद, और काम जो है वो काफिरों से भी बदतर उस थाने में किया जा रहा है। ये कोई पहला केस नहीं है। हर झूठे मुकदमों के लिए जो है वेस्ट जोन के मोमनाबाद थाने का ही हमेशा से इंतखाब किया जाता रहा है। अब मामला है क्या? पुजारन जी ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये एक 3 एकड़ प्लाट है, माई कराची के बिल्कुल दिल पर वाक़या है। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, तो हर जो बड़ा बिल्डर है और हर जो हरामखोर है उनकी जो है राले टपक रही है। इस प्लाट को देखकर हर कोई चाहता है कि इस प्लाट पर उसका कब्ज़ा हो जाए, क्योंकि ये इत्तला के मुताबिक कोई 7 से 8 अरब रुपए इसकी मलकियत बताई जाती है, क्योंकि 1 गज़ की कीमत वहाँ पर 5 लाख रुपए, और ये तकरीबन कहते हैं कि 3 एकड़ की ज़मीन है। अब सबसे हैरान कुन बात जो पुजारन ने भिजवाई है कि ये ज़मीन जो है ये कराची पोर्ट ट्रस्ट की है, यानी केपीटी की मलकियत है। इस ज़मीन का न तो केएमसी से कोई ताल्लुक़ है, न केडीए से है, न ही ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड की ज़मीन है। ये ज़मीन सिर्फ़ और सिर्फ जो है ट्रस्ट की ज़मीन है। ये कराची पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह की ज़मीन है। यहाँ पहले दरिया था बहुत बड़ा, उस दरिया पर भी इन्होंने जो है कब्ज़ा कर लिया, उस पानी यानी कि उस पर कचरा फेंक कर जो है उसको सुखा दिया गया, और ये सारा जो है वो उससे मुतल्लिका ये प्लाट था। केपीटी की मलकियत है, बाकायदा पेपरों में जो है ये
KPT की ज़मीन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि KPT वालों को क्या डरा दिया गया है, उनको धमकी दी गई कि उन्होंने जो है बिल्कुल इससे एक तरीके से दस्तबरदार हो गए। 1-2 दफ़ा उन्होंने कार्रवाई की थी, इस ज़मीन को खाली करने के लिए जो है कोशिशें की थी, लेकिन बाद में सिंध हुकूमत की जानिब से उन्हें लगता है कि कोई थ्रेट हुई, कोई धमकी मिली, जिसके बाद से वो खामोश हो गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद जो है अब जावेद इकबाल बिल्डर जो कहता है कि ये प्लाट उनका है, वो इस बुनियाद पर दावा करते हैं क्योंकि उनके पास जो है वो KDA की दस्तावेज़ात हैं इस प्लाट से मुतालिक, कि प्लाट की मलकियत के हवाले से उनके पास KDA का जो है वो दस्तावेज़ात है, अलाटमेंट पेपर हैं, नक्शा है, सब कुछ उनके पास है KDA की तरफ से मंजूर शुदा। इसी तरीके से इस प्लाट के जो दूसरे दावेदार हैं आज़म आफरीदी, उनके पास भी इसके यानी दस्तावेज़ात हैं DC की जानिब से जारी करदा। अब हालांकि सबको पता है कि DC भी मजाज नहीं है इस ज़मीन के अलाटमेंट के पेपर जारी करने के, और न ही KDA के पास ये इख्तियार है कि वो इस ज़मीन के अलाटमेंट के कोई पेपर जारी कर। ये चीज़ आपकी मलकियत ही नहीं है तो आप उसके पेपर कैसे जारी कर सकते हो? सवाल तो ये पैदा होता है। ज़मीन KPT की है, KPT की मलकियत है, KPT जो है वो इसके दस्तावेज़ात जारी करने की मजाज है, न कि KDA न कि DC। तो उन दोनों के पास जो है वो मुबैन तौर पर जो है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाली दस्तावेज़ात हैं। जाली दस्तावेज़ात को बुनियाद बनाकर जो है वो कब्ज़ा कभी एक ग्रुप के पास चला जाता है, कब्ज़ा कभी दूसरे ग्रुप को चला जाता है। एक ज़माने तक जो है ये कब्ज़ा जो है ख़ुद जावेद इकबाल के पास था, और उन्होंने जो है ख़ुद JUI के मुसल्ला अफराद की जो है वो खिदमात ली थी, और एक अरसे तक वो इस पर काबिज़ रहे। बाद में फिर ये कब्ज़ा उनसे छुड़वाया गया ख़ुद AG मजीद के ग्रुप ने, और बाद में बिलाउल हाउस की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई, जब इसके पेपर जो है दस्तावेज़ात जो है ख़ुद आज़म आफरीदी ने बनवा लिए थे। चूँकि ज़मीन जो है ये मैंने कहा ना 7 से 8 अरब रुपए मालियत की ज़मीन बताई जाती है, तो अब हर एक की राले टपक रही है ज़मीन के लिए, तो वो अब इसमें जो है वो हर कोई जो है वो अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। पिछले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि किस तरीके से 9 अक्टूबर को मैंने ख़बर ब्रेक की थी, और ये वाक़या उससे पहले का था कि मलकियत थी, इस पर कब्ज़ा था किसका? आज़म आफरीदी का। तो अब कहते हैं कि गवर्नर हाउस का इस्तेमाल हुआ जावेद इकबाल की तरफ से या किसका, कि उन्होंने फिर किसी हसास इदारे की खिदमत ली थी ये कब्ज़ा छुड़वाने के लिए। तो कहा जाता है कि कुछ हसास इदारे के अहलकार जो है वो आए थे यहाँ पर इस ज़मीन पर विज़िट करने के लिए, तो उस पर जो है फिर आज़म आफरीदी के जो लोग वहाँ बैठे थे उन्होंने जो है वो हमला करके उन्हें लहू लहान कर दिया, उन्हें भगा दिया। हालांकि वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि उनका ताल्लुक़ हसास इदारे से, लेकिन वो नहीं माने। वो समझे कि ये जावेद इकबाल ने भेजे हैं कब्ज़ा छुड़वाने के लिए, तो गुत्तम गुत्ता, और उसके बाद जो है वो अपने डाले लेकर आए, और उसके बाद इनकी उन्होंने खूब धुलाई की, और धुलाई करते करते इन्हीं की निशानदेही पर फिर वो कहते हैं कि बिलाउल हाउस बिगर वहाँ से जो है वो आज़म आफरीदी को निकाल के लाया, और उनके ख़िलाफ़ फिर मुकदमा दर्ज करने की भी उस वक्त कोशिशें होती रही, लेकिन कहते हैं कि वज़ीर दाखिला जो है वो कूद पड़े, और उन्होंने अपनी गारंटी, अपनी ज़मानत पर जो है वो कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, मुकदमा नहीं होने दिया, हाथ जोड़ते रहे। और इस सारे मामले में फिर जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ा इरफान म्यो को, जो SHO बोर्ड बेसन थे, कि उन्होंने ख़ुद आज़म आफरीदी के जो कारकुन थे या उनके जो साथी थे जो ज़मीन पर काबिज़ थे, उनको पिटते हुए देखकर उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, और उन्हें मारने वालों को जो है रोका क्यों नहीं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। जिस पर इरफान म्यो ने कहा कि मैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके क्या ख़ुद को जेल भिजवा देता, क्या ख़ुद को डिसमिस करा देता, मैं ये गलती नहीं करता। तो उन्होंने तो हाथ उठा लिए थे, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब बाद में जो है ना कि ये इरफान ट्राइका का मैंने जिक्र किया था। इरफान ट्राइका ये कि एक इरफान तो इरफान म्यो SHO था जो पहले इस सानहे का शिकार हो चुका था, जो कि अब तक सस्पेंड है। उसके बाद जब उनकी मुरम्मत हुई, ख़ुद बिलाउल हाउस वालों की जब जो है उनकी लितर परेड कराई गई, तो उनको अपनी बेइज्जती हुई, बेइज्जती का ख्याल आया कि हमारी बेइज्जती करवाई जावेद इकबाल ने, तो उन्होंने उस बेइज्जती का बदला सूद समेत लेने के लिए जो है फिर वो अपने दोस्त जो है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और पुलिस के इंतहाई काबिल नज़र कहते हैं कि वो फिर कहा इरफान
बहादुर को भी कि ये हमारी इसमें मदद करें, हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है तो इसका हमने बदला लेना है। इरफान बहादुर ने कहा ये तो कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं, अभी इसकी हम ऐसी की तैसी कर देते हैं। और उसके बाद मोबाइलें भिजवा दी और उसको अगवा करके ले गए। वीडियो वगैरह बन गई। जब वीडियो बन गई सोशल मीडिया पे तो फिर उनके भी हाथ पाँव फूल गए। तो फिर वो फ़ोन घुमाते हैं एसएसपी साउथ को भी कि क्या हुआ, कैसे। उसने कहा भाई ये तो सारा बांडा फूट गई, ये आपने किया है और हमें तो हुक्म है कि हम आपके खिलाफ मुकदमा करें। उसने कहा भाई इसको कुछ आगे पीछे करो। उसके बाद जो है वो उन्होंने वो बजाय सीटीडी में जब उनको रखा तो उसके बाद कहते हैं कि सीटीडी के एडिशनल आईजी जो है वो आज़ाद खान तनोली भी बरस पड़े उन पर, बिगड़ पड़े कि मुझे एतमाद में लिए बगैर इतना गलत और गैर कानूनी काम तुमने कैसे किया, मैं मुकदमा तुम्हारे खिलाफ दर्ज कर दूंगा। इस पर फिर कहते हैं कि उन्होंने आईजी को अप्रोच किया। फिर आईजी के टेलीफोन है, वज़ीर दाखिला के टेलीफोन है। तो मामला वहीं पर जो है वो रफा दफा करके फिर उस मुद्दे को जो है वो सीटीडी से निकालने के लिए फिर मुद्दे को जो है वो वेस्ट के डीआईजी के सुपुर्द किया गया। इरफान बलोच पहले प्रोग्राम में कह चुके कि हाथ उठा चुके थे कि ये हमारे हिस्से में कहाँ से मुसीबत आ गई, ये करे कोई भरे कोई। तो उन्होंने फिर अपने तौर पर जो है मामले को जो है वो सुलझाने की कोशिश की, हल करने की कोशिश की, दोनों पार्टियों में राज़ीनामा करने की कोशिश की। लेकिन दोनों पार्टी जो है वो राज़ी होने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मामला जो है वो 7-8 अरब रुपए का है। प्लाट बहुत कीमती है, दोनों कब्ज़ा करना चाहते हैं, दोनों की मलकियत नहीं है। मैं कह चुका हूँ कि प्लाट जो है वो ज़मीन जो है वो कराची पोर्ट ट्रस्ट की है। तो कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन को जो है वो नोटिस लेना चाहिए कि उनकी अरबों की जो प्रॉपर्टी है, अरबों की जो ज़मीन है, उस पर किस तरीके से जो है लैंड माफिया जो है वो इस वक्त खुद आपस में दस्ते गरेबां हो चुके हैं। जरते ज़मीन वाली सूरत हाल इस वक्त बन रही है। मुझे तो इस 7-8 अरब रुपए के ज़मीन पे जो है बहुत लोगों का जो है वो खून गिरते हुए जो है नज़र आ रहा है। इस पर भी कहते हैं कि ऊपर से जो अहकामात तो यही थे कि मुबैनी तौर पर उसको टिकाने लगाया जाए, रास्ते के इस कांटे को जो है हमेशा के लिए निकालने के लिए उसको या तो फुल फ्राई या हाफ फ्राई या इतने मुकदमात दर्ज करो कि वो सारी ज़िंदगी जेल में रहे, बाहर ना निकले, और हम उनकी जेल में होते हुए इस प्लाट का जो है वो किस्सा तमाम कर दें। ये उनकी प्लानिंग थी। लेकिन वेस्ट जोन के डीआईजी इरफान बलोच ने इंतहाई दलेरी, बहादुरी और जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए जो है वो हाफ फ्राई फुल फ्राई करने से इनकार कर दिया। उसने कहा ये काम मेरे जोन में नहीं होगा। इतना ही काफ़ी है कि झूठे मुकदमा दर्ज कर दिए। मोहम्मदाबाद थाने से उनकी जो है वो गिरफ्तारी जाहिर करके उन्होंने अपने ऊपर पड़ने वाली इस मुसीबत से ख़ुद को मुबैना तौर पर बचा लिया। ये कहना है मीडिया रिपोर्ट्स का। तो ये है इस वक्त कराची पुलिस की सूरत हाल। पुलिस कस्टडी में लोग मर रहे हैं, जाली मुकाबले हो रहे हैं वहाँ पर जामशोरों में। इतने प्रोग्राम में कर चुका हूँ, आईजी को बिल्कुल पता ही नहीं है, वज़ीर दाखिला टस से मस्त नहीं हो रहे हैं। यानी लोग मर रहे हैं पुलिस कस्टडी में। सब कुछ जो है वो पुलिस जो है वो ये जो आईजी हैं, जो डीआईजी हैं, ये जो वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर आला हैं, किसी को कुछ एहसास ही नहीं है। सबका एहसास मर चुका है। बेज़मीर लोग हैं। कराची की पुलिस को, सिंध की पुलिस को इतना बेलगाम कर दिया है। यानी पुलिस वाले खुद जो है वो जल्लाद बन चुके हैं, तफ्तीशी अफसर भी हैं और ख़ुद ही मजिस्ट्रेट भी बन गए, ख़ुद ही जज भी बन गए और ख़ुद ही वो जो है वो जल्लाद बन गए, फांसी भी खुद दे रहे हैं। यानी कि इससे ज़्यादा जुल्म, इससे ज़्यादा ज़्यादती तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, जो कि इस वक्त मैं कराची पुलिस में देख रहा हूँ। यानी किस तरीके से लोगों को जो है वो लुढ़काया जा रहा, फिर कैसे मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी से कहते हैं कि वो बंदा जो है हार्ट अटैक से मर गया है, फलाना को ये हो गया है, फलाने को वो हो गया है। भाई मुमताज़ महर जो इतना बदनाम बंदा है उसको आपने एसआईयू का दोबारा एसएचओ लगा दिया। यानी सबको पता है कि 7 साल 8 साल डिसमिस हो चुका है। वो करता क्या है, मासियों से वारदातें करवाता है, खुद वर्दी पहन के जाके डकैतियाँ करता है और बाद में जो है वो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई भी करने बैठ जाता है। तो उस बंदे को आपने एसआईयू का एसएचओ लगा दिया। जामशोरों में दिन दिहाड़े इतना बड़ा जो है वो जाली मुकाबला हुआ। यानी उनके मोबाइल फ़ोन गायब कर दिए। फ़ोन पर डाकू ने जो है राब्ता किया एसएचओ से कि हमसे ये गलती हो गई और हमें, उसने कहा इधर आ जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ बुला के उनको गोलियाँ मार दी। बताओ मुझे, जामशोरों का एसएसपी ज़फ़र चांगा खामोश बैठा हुआ है। एसएचओ उनका सज्जाद अब्बासी को पता है कि मामला क्या है, ख़ुद अपने हाथों से जो है मोबाइल रिकवर किए, उसने अपने हाथों से सबको ज़िंदा पकड़ा और बाद में जो है जाली मुकाबले में मारे गए, ख़त्म। कौन पूछेगा?
हमारा काम है सिर्फ सच्चाई को, हकायक को मंजर-ए-आम पर लाना। हम किसी को सज़ा तो नहीं दे सकते हैं। हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सब कुछ तो आपको बता रहे हैं, सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर कुछ नहीं करते तो फिर अल्लाह ही आपका हाफिज़ है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त हूँ। अल्लाह हाफिज़।